हाय माय डियर स्टूडेंट, ईएमएस पॉइंट पर आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने रसायन विज्ञान का धातु अधातु पढ़ा और धातु अधातु का सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये पूछा बहुत जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है और इसके साथ साथ आप देखेंगे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में भी बहुत आता है। तो जिसमें हमने भौतिक गुण पर चर्चा करना स्टार्ट किया था। भौतिक गुण की चर्चा में अगला जो बिंदु है थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। वो अगला बिंदु है क्या? आघात वर्धनीयता। क्या? आघात वर्धनीयता। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करोगे तो समझ में पूरा पूरा आएगा। जैसे हम कहीं भी किसी भी बिंदु पर देखें, आघात शब्द का मतलब क्या होता है? आघात का मतलब होता है चोट मारना। और किनको चोट मारना है? धातुओं को चोट मारना है। तो धातुओं को चोट मारना, अच्छा चलो ये आघात करना हो गया। फिर वर्धनीयता मतलब चोट मारने पर उसके आकार में बदलाव। तो कैसा बदलाव होगा ये दिमाग में रखिएगा। कुछ धातुएं या कह लो जो भी हैं, धातुओं को पीट करके उनको चादर के रूप में, ध्यान रहे ये टूटे ना, उनको चादर के रूप में जब बदले हैं, जैसे पीट पीट करके चादर के रूप में बदल रहे हैं, तो इनमें ये टूटे ना, तो चादर के रूप में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता में एक और बड़ी बात है कि सोना और चांदी अत्यधिक आघात वर्धनीय है। मतलब कह सकते हो कि सोने के 0.0001 mm पतली, फिर से 0.0001 इतना mm पतली चादर हम बना सकते हैं। तो आघात वर्धनीयता थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या? धातुओं को पीट कर, मेरे साथ मजबूती के साथ लिखिएगा आप भी, धातुओं को पीट कर, ठीक है, चादर के रूप में, चादर के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आघात वर्धनीयता कहते हैं। हाँ, चादर के रूप में यहां लिख देना बिना टूटे हुए, बिना टूटे। तो एक बार फिर से देखिएगा, धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि चादर के रूप में बदला जाए या तोड़ा जाए, मतलब चादर के रूप में पीट कर बनाया जाए, तो एक शर्त यह है कि ये बिना टूटे ऐसे। ठीक है। तो 2 पॉइंट और हम इसमें बताएंगे जो कि कंपटीशन के लेवल का है। पहला तो ये सोना और चांदी, नोट करके लिखिएगा, नोट, सोना और चांदी, इसका हमने संकेत भी बताया था। सोना और चांदी क्या है? अत्यधिक आघात वर्धनीय है, एक इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो नोट है, नोट सेकंड, कि सोने को पीट कर, ध्यान से सुनना, सोने को पीट कर कितना? पीट कर 0.0001 mm से भी कम पतली चादर बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है।
तो ये थी धातुओं की एक और विशेष गुण। अगला पॉइंट आपका, पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, और इस पर अक्सर टिप्पणी आती है, आघातवर्धनीयता क्या है, या कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे कि सोने चांदी और भी दिए रहेंगे तो आपको, ठीक है। अगला है, ये भी भौतिक गुण ही है, तन्यता, डक्टिलिटी। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा डक्टिलिटी की, तन्यता की। तन्यता थोड़ा सा इस शब्द को ध्यान देंगे, डक्टिलिटी, तन्यता का। तो तनाव करके, मतलब खींच करके। अच्छा, खींचोगे तो आपने देखा होगा, एक बात जानते होंगे कि धातुओं में जैसे हम खींचते हैं तो उसकी मोटाई कम और लंबाई ज़्यादा होगी, ठीक है। तो धातुओं को खींच करके तार के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम तन्यता कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। इसमें भी सोने को सबसे ज़्यादा, चांदी को सबसे ज़्यादा डक्टाइल किया जा सकता है, ठीक है। कैसे है मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, ठीक है। अब इसके नोट में लिखना है आपको कि जो सोना है, सोना के 1 ग्राम अगर लिया जाए, ठीक है, सोने, या ऐसे लिख लो, 1 ग्राम सोने से, धातु की बात हो रही नहीं, सोने के और चक्कर में पड़ो, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर, क्या मतलब किलोमीटर, लंबा तार बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ये नोट कर लीजिए, अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे ध्वनि। ये भी एक गुण है इसका, ध्वनि। तो धातुओं को हथौड़े से पीटने पर उनमें एक विशेष ध्वनि सुनाई देती है, सुनाई देती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। आपने देखा होगा विद्यालय में बेल बजाने के लिए अक्सर लकड़ी का जो है इस प्रयोग करते हैं। तो होता क्या है कि हम धीरे से बजाते हैं और हमें पूरे स्कूल में आवाज़ आती है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके अलावा भौतिक गुण में कठोरता है, गलनांक है। तो कठोरता तो लगभग हमने बता ही दिया था कि धातुएं लगभग कठोर होती हैं। गलनांक के बारे में, प्रत्येक धातु का गलनांक, क्वथनांक भिन्न भिन्न होता है और फिक्स होता है। इस तरह से अब हम भौतिक गुण की कहानी को आगे बढ़ाते हुए रासायनिक गुण पर हम बात करेंगे। तो रासायनिक गुण की बात सबसे महत्वपूर्ण ये है
कि धातुओं के रासायनिक गुण। तो रसायन गुण में सबसे पहले आपको समझना है ऑक्सीजन से क्रिया। ठीक है, तो जो धातुएं होती हैं, पहली चीज वायु में दहन किया जाए, इनको जलाया जाए, तो वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती हैं। मतलब अगर धातुओं को वायु की उपस्थिति में जलाया जाए, मतलब उनका दहन किया जाए, तो क्या होगा कि ये जो है वायु में जो ऑक्सीजन होगी उससे अपक्रिया करके क्या बना लेंगी, ऑक्साइड। अच्छा, जो ये ऑक्साइड बनेगा, इस प्रकार का जो भी ऑक्साइड बनेगा है, उसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। मतलब उसका जो जलीय विलयन है वो क्षारीय होता है। तो ऑक्सीजन से अपक्रिया में थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु है और ये अक्सर पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इसने मैग्नीशियम से अपक्रिया किया, तो मैग्नीशियम से जब भी हम ऑक्सीजन की अपक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, 2Mg + O2 गिव्स आउट 2MgO। और मिलेगा क्या, आपका जो MgO मिला वो क्या मिला, क्षारीय ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ जो कि क्षारीय ऑक्साइड है। तो हमने बताया था कि इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा क्षारीय। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, धातुओं का वायु में, ध्यान देना, धातुओं को वायु में दहन करने पर, ठीक है, धातुओं को वायु में दहन करने पर ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेती हैं। मतलब धातु प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट धात्विक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड बोल दो। ठीक है, तो ये होगा, चलिए धातु ऑक्साइड ही लिख दो, धातु ऑक्साइड। जैसे Mg 2Mg + O2 गिव्स आउट 2MgO। 2MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अच्छा जी, तो ये भी लिख दे रहे हैं, इस प्रकार से निर्मित ऑक्साइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। अब एक और बड़ी बात बताऊं, इस एरो में बहुत लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन रहते हैं, स्पेशली स्टूडेंट में जो हाई स्कूल के। अभिक्रियाएं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये भी हम पढ़ाएंगे, एक चैप्टर है आप में। हमने धातु इसलिए चुना कि रसायन विज्ञान में आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़े। जब हम रसायन विज्ञान की अभिक्रिया में चर्चा करेंगे तो वहाँ कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है कि बाउंस करें,
तो हमने धात और धात इसलिए चुना कि इसमें ये फिजिकल केमिस्ट्री है, कह सकते हो कि रसायन विज्ञान का स्टार्टिंग है, इसलिए हमने ये चूज किया। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक उत्क्रमणीय, ध्यान से सुनना, इसकी चर्चा हम इसलिए कर दे रहे हैं समझ में आ जाए। एक उत्क्रमणीय क्रमणीय और इसी का एक होता है अनुत्क्रमणीय। अब उत्क्रम का मतलब, थोड़ा सा हम इस पर और डीप जाएंगे। उत्क्रम का मतलब दोनों ओर होने वाली। अब ये दोनों ओर क्या है? मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, ध्यान देना है आपको। मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है A+B और बना C+D, तो A+B को कहेंगे अभिकारक कहेंगे, और जो बना वो होगा उत्पाद। ठीक है, मतलब अभिक्रिया को पूर्ण कराने में जो भी भाग लेते हैं, या कह दो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, है ना, यौगिकों को हम अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के पूर्ण होने के बाद जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो अगर अभिकारक से उत्पाद मिल जाए और फिर हम उत्पाद से अभिकारक प्राप्त कर लें तो ये क्या होता है? उत्क्रम माने दोनों तरफ, उत्क्रमणीय होता है। तो जब उत्क्रमणीय होता है, मान लीजिए A+B और कोई ऐसा है जो हमें मिल जाता है C+D, तो हम ये एरो लगाते हैं उत्क्रम का। और अनुत्क्रम में क्या होता है? इसी का जस्ट उल्टा, कि अभिकारक जो है उससे उत्पाद बन जाए लेकिन उत्पाद से फिर अभिकारक ना बने। तो कहीं ना कहीं अभिक्रिया दो प्रकार से जो हमने बताया अभिकारक और उत्पाद के बारे में, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बहुत जरूरी चीजें हैं। अब बात आई अगर धातुओं के रासायनिक गुण की, तो अगला है धातुओं की जल से क्रिया। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुण में अगला है जल से अभिक्रिया। तो ये जल से अभिक्रिया हम अगले वीडियो में बताएंगे, और उसी में इसका रासायनिक गुण पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको पूरा ये रासायनिक गुण खत्म हो जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात एक और करनी है आपसे। पहली बात तो ये कि जो भी वीडियो है ये पूरी डीप अगर देखोगे तो बेसिक चीज़ें आपको यहाँ कंठस्थ हैं, और 9 से 12 के लिए बेसिक बातें बहुत ज़रूरी हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रतीक और ये जो टेबल है इसका, तत्वों का पीरियडिक टेबल, इसके बारे में, एटॉमिक नंबर के बारे में, एटॉमिक वेट के बारे में, अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में, फिर अल्फ़ा के निकलने से क्या होता है, ठीक है, फिजिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उसका मात्रक क्या होता है, इससे वंचित रह जाते हैं। और वंचित रहने का रीज़न ये है कि बेसिक इनका कमज़ोर होता है, शुरुआत में ध्यान नहीं देते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के समय पूरी ताकत लगाने का प्रयास करते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि हाई स्कूल वाले 9th की पेपर एनुअल एग्ज़ाम देने के बाद में बहुत सॉफ्ट तरीके से साधारण रूप से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सिलेबस समय से भी ख़त्म हो जाएगा और आपको तैयार हो जाएगा। एक बड़ी बात बताऊं, कम से कम पूरी पढ़ाई में, या कह सको कि जो आपका पूरी दिनचर्या है गुड मॉर्निंग से गुड नाइट के बीच में जो भी समय आप देते हैं, 10 घंटे स्कूल ट्यूशन कोचिंग सब कुछ मिला के 10-12 घंटे जो भी देते हैं, उसमें 1 घंटे ऐसा रखिए जहां आपको आपके सिलेबस से थोड़ा हटके पढ़ना पड़े। वो चाहे रसायन सामान्य विज्ञान से बातें हों, वो चाहे राजनीति से बातें हों, वो चाहे मूल बातें हों। जैसे मूल बातें अभी भौतिक विज्ञान की मूल राशियों के बारे में,
है विमीय सूत्र के बारे में। मतलब कि आपके सिलेबस से हटके अगर आप 1 घंटे दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत बड़ी ताकत बनेगा। कब? जब आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे। हम बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, उनसे जानकारी लेना चाहते हैं, तो पता ये चलता है कि उनको बेसिक चीज़ों पर बहुत बड़ी पकड़ नहीं है। तो बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो अक्सर परेशान करती हैं। मानते हैं कि लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि आप पोल मत रहो। पोल का मतलब ढोल के अंदर पोल मत रहो, मजबूती से पढ़ाई करो। हम आपके साथ हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि नोटिफिकेशन में हमारा सभी वीडियो आपके पास तक पहुँचे। और जो भी वीडियो चलाइए पूरा चलाइए। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।